अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं और यूनिट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के पार्ट्स किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के क्वेश्चंस मौजूद थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम काम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये बेसिकली ये 2i मतलब दो जगह पे आयोटा मौजूद है। जब दो जगह पे आयोटा मौजूद है तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक जगह पे आयोटा लेके आना है और फिर वहां से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2i जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 आयोटा माइनस 5 2 10 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे ड्राइव हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 10 1 10। तो 6 आयोटा प्लस 10, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 वाले पार्ट को हमने पहले लिख दिया और आयोटा वाले पार्ट को हमने बाद में लिख दिया। अब ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि z इज इक्वल्स टू, we know that z is equals to a plus b आयोटा। अब इसमें a रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे a वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। तो रियल ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल ऑफ z इज इक्वल्स टू 10, और इमेजनरी ऑफ z यानी कि आई एम हम लिख सकते हैं, और इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल्स टू 6। 6 कैसे आया, क्योंकि जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर है बेसिकली वही हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पे ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है कि रियल पार्ट है इसका 10 और इमेजिनरी पार्ट है इसका 6। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमारे पास है √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। अब इसमें से भी हमने रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग करना है, लेकिन अलग करने के लिए हमें इन दो जगह पे जो आयोटा मौजूद है इसको एक जगह पे लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, √5 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, राइट। यानी कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने जा रहे हैं। डिनोमिनेटर को, अब जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट लेना भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करने से उसका कॉन्जुगेट ले लिया जाता है। तो अब हमने क्या करना है, √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा, और उसको मल्टीप्लाई करवाना है √5 प्लस आयोटा से, क्योंकि जब √5 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिया तो वो √5 प्लस आयोटा होता है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये है √5 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। और डिनोमिनेटर में जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि √5, b क्या है आयोटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। और ये डिवाइड होगा, यहाँ पे तो सिर्फ 5 रह गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। बस अब सिंप्लीफिकेशन की नीड है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया, और यहाँ पे हमारे पास है 2 √5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। और इसको डिवाइड करवा देंगे, 5 + 1 दैट इज 6।
राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस 1 इज 4 प्लस 2 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा 2, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, और यहाँ पे जस्ट अंडर रूट 5 आयोटा रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 6 जो मौजूद है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 2/3। रियल पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया, और 5 अपॉन अंडर रूट 5/3 और साथ में आयोटा। तो अब यहाँ पे अगर मैं अगेन इसको z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b से कंपेयर करूं, तो a इज रियल पार्ट, और यहाँ पे जो रियल पार्ट है यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2/3, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, और जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ नंबर होता है वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, दैट इज अंडर रूट 5/3। राइट। आयोटा नहीं लिखना साथ में, आयोटा ही इसको इमेजिनरी बनाता है। इट्स मीन कि इमेजिनरी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट 5/3। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसके आ गए। हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If z is equals to x plus iota y, where real number of z is equals to 0 and the mod of z is equals to find z। यानी कि हमें रियल पार्ट भी बता दिया कि रियल पार्ट है 0। इसका मतलब है हमें सिर्फ इमेजिनरी निकालना है। यानी कि अगर मेरे पास x की ये वैल्यू है, मतलब लेट से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y। राइट। अब x इसमें क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और रियल पार्ट उन्होंने पहले ही कह दिया कि रियल पार्ट है 0। तो it is given that real part of z is equals to 0। तो ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, z is equals to 0 प्लस आयोटा y, यानी कि इन शॉर्ट z इज इक्वल्स टू आयोटा y। अब मुझे इस y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें z का मॉड का भी रिजल्ट गिवन है जो कि है 2। तो हम क्या करते हैं, नाउ z का मॉड निकालते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये आयोटा के साथ लिखा हुआ है y। तो मतलब इसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए मीन रियल पार्ट दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे है ही नहीं। बी मीन इमेजिनरी पार्ट जो कि यहाँ पे है वाई, और मॉड की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 2, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। तो 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, वाई से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये जो वाई की वैल्यू है स्टूडेंट, इसको हम वापस से यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा z, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमने रूट हटाया है, स्क्वायर से कैंसिल किया है, तो ये प्लस माइनस 2 करके आएगा। तो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। राइट। और जो हमसे जो z पूछा है वो दो तरह से हो सकता है, या तो z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, और z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा। क्योंकि रियल पार्ट तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि वो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल लिया कि वो 2 भी हो सकता है और वो -2 भी हो सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमें गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और पार्ट 1 में लिखा हुआ है एक्स वाई, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2,3 और इज इक्वल्स टू -4,7। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका ये भी है, मतलब अगर ये एक्स वाई लिखा हुआ है तो इस एक्स वाई का मतलब ये भी हो सकता है, मतलब यही है कि एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है। राइट। अब ये 2,3 इसको हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा। ये -4,7, -4,7 का मतलब है -4 प्लस 7 आयोटा। राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई को सेपरेट करना है। तो एक्स वाई को हमने अलग किया,
तो इसको दूसरी साइड पे ले गए 2,3 को, तो वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि वहां पे आके मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व करना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, राइट। अब डिवाइड करने के लिए मैंने आपको जब इसका पार्ट 1 किया था तब समझाया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। लेट से ए कॉमा बी, यहाँ पे मेरे पास है ए कॉमा बी, और वो डिवाइड हो रहा है सी कॉमा डी से। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ए सी प्लस बी डी, और इसको डिवाइड करते हैं हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। और इमेजिनरी पार्ट कैसे बनता है, बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए डी, और फिर अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ये मेरे पास ए है, लेट से कि ये वाले मेरे पास ए है, ये बी है, और नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो सी डी है, राइट। अब ए बी सी डी चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, और इसको अब डिवाइड करते हैं हम। डिवाइड किस तरह से होगा कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सी, ए क्या है यहाँ पे -4, सी क्या है 2, प्लस बी डी, बी इज 7 एंड डी इज 3, और इसको डिवाइड करना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस डी इज 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कॉमा डालेंगे, b इंटू सी, व्हाट इज b, b इज 7 एंड c इज 2, माइनस ए डी, a इज -4 एंड d इज 3, और इसको डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, अगेन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करने की नीड है, -4 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 14, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस, 7 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पे भी 4 प्लस 9। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -7 3 ज़ा 21, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, 7 3 ज़ा 21, ये कॉमा ये नहीं है यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 3 ज़ा 21, -8 प्लस 21 is 13, and 9 plus 4 is also 13, 14 plus 12 is 26 upon 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, तो यहाँ पे तो आ गया 1, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, यानी कि ये आ जाएगा 2। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसको लिखने का तरीका ये भी है कि हम लिख दें 1 + 2 आयोटा, बट नो नीड ऑफ दैट, क्योंकि सारे ही हमारे पास कॉमास में लिखे हुए हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इन दी एंड लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और वाई की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। और इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक कैसे कर सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई इन दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, एक्स की जगह पे 1 पुट कीजिए, वाई की जगह पे 2 पुट कीजिए। अपने क्वेश्चन में इस वाले में एक्स की जगह पे 1 पुट कीजिए, वाई की जगह पे 2 पुट कीजिए, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1,2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 2,3 के साथ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यू विल गेट -4,7। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और इसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, मतलब एक्स और वाई दूर दूर है, और हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। इससे पहले एक्स और वाई मिलके ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्स अलग कॉम्प्लेक्स नंबर पे मौजूद है और वाई अलग कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब इस एक्स को हम किस तरह से यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 2y आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4y स्क्वायर देन और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 2y आयोटा का भी स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इज इक्वल्स टू -4y स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा -9 इज इक्वल्स टू -4y स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा और -9 जब राइट साइड पे आएगा तो +9 -4y स्क्वायर। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जो कि हमें आइडेंटिफाई की है यहाँ पे। वो ये कि क्वेश्चन में ही यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में ही स्क्वायर है और ये 2y आयोटा ही रहेगा। तो यहाँ से हम स्क्वायर खत्म कर देते हैं और रूट भी नहीं, क्योंकि रूट तो ऑलरेडी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यहाँ पे मौजूद ही है। तो x प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 2y आयोटा ही रहेगा। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे 2y आयोटा ही रहेगा, इसको हमने स्क्वायर नहीं करना। तो ये है 2y आयोटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 2y आयोटा। ये प्लस में हो जाएगा 2y आयोटा, राइट। अब यहाँ पे भी एक रियल पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे भी एक रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे हम इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट दी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इक्वेट करवाना है कि रियल पार्ट के साथ जाके इक्वेट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा और दूसरी साइड पे 6x इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि आयोटा आयोटा से कंपेयर हो गया, सिर्फ 6x इज इक्वल्स टू 2y। तो अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी √9। तो x इज इक्वल्स टू +-3। तो x की दो वैल्यू आ गई +-3। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6x/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल्स टू 3x। तो अब ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है। पुट x इज इक्वल्स टू, पहले +3 पुट करते हैं, तो y आ जाएगा 3 × 3, यानी कि y आ जाएगा हमारे पास 9। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है 9। जब x3 हमने पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 9 x3 पुट करने से, राइट। अब -3 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -3, तो y इज इक्वल्स टू 3 × -3, तो ये -9 आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई -9। तो ये हमने हाईलाइट भी कर दिया, -3 पुट करने से वैल्यू आई है -9। तो फाइनल आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? इफ x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू -3 देन y इज इक्वल्स टू -9। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने उन्हें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करना है।
अब कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मेरे पास नंबर है 2, -3, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये है मेरे पास +1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ पे +1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो 2, -3 है, इसमें 2 आप लेंगे, यानी कि जो रियल पार्ट होगा वो आप लेंगे एक्स एक्सिस पे, राइट। रियल पार्ट हमने लेना है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हम रियल पार्ट लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जो ब्रैकेट में सेकंड वाला होगा। अब ये 2 है, रियल 2 रियल पार्ट है, यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात सेम ही है। तो 2 रियल पार्ट है, इसका मतलब है 2 हमारे पास ये मौजूद है, दिस इज 2। और -3 का मतलब ये है कि इमेजिनरी में हमने -3 पे जाना है, तो ये हमारे पास -3 है। तो ये 2 और यहाँ से -3 लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये 2 से जब नीचे हमने ड्रॉ किया और यहाँ से -3 से यहाँ पे ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टली, तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है 2, -3 का कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब इसी तरह से सेकंड वाला है हमारे पास 3, 4। अब 3, 4 को जरा देखिएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, इस तरह से लिखा हुआ है। मैं इसी में ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। तो 3 रियल नंबर है, 3 ये है और 4 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो ये फर्स्ट प्लेन में बनेगा, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे +4 है, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास कहीं यहाँ पे जाके। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 3, 4 वाला पॉइंट, राइट। अब इसी में ही हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास है -5, 7। अब -5, 7 इसको लिखने का तरीका ये है कि -5 + 7 आयोटा लिखा हुआ है, रियल पार्ट है -5, यानी कि ये मेरे पास -5 है और +7 की तरफ मुझे जाना है, तो +7 कहीं यहाँ पे होगा। तो -5 और +7 ये वाला नंबर होगा, जो कि होगा -5 +7 वाला, -5 और 7 वाला नंबर। इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब इसी तरह से नंबर 4 है हमारे पास -6, -2। अब -6 रियल भी -6 में है, और रियल -6 का मतलब ये है कि ये यहाँ पे हम -6 भी लिख देते हैं, -6। और इमेजिनरी है मेरे पास -2, तो -6 और -2 ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा, इमेजिनरी का नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, जो कि है -6, -2, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 है, और नंबर 5 में हमारे पास जो गिवन है ये है 0, 6, यानी कि इसमें रियल पार्ट 0 है और ये वाला पॉइंट होता है 0 का। तो रियल पार्ट 0 है और ये प्लस का 6 आयोटा है, इसका मतलब ये है कि हमने अपवर्ड मूव करना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे 6 पे, ये होगा 0, 6 का पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 में है -5, 0। अब रियल पार्ट -5 है, -5 यहाँ पे है, ये रहा। और 0 यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0, इसका मतलब है यही वाला पॉइंट है, तो -5, 0 ये नंबर मेरे पास होगा। तो उसको मैंने एक ही प्लेन में ड्रॉ कर दिया, आप इसको डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ कर लें, क्योंकि मेरे पास तो ये बना हुआ था और मुझे सारे पार्ट्स इसी में सॉल्व करने थे। तो मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं, और हमने इसमें जो लेंथ ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करनी है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें पार्ट 1 हमारे पास है -5 + 2 आयोटा, राइट।
तो ये जो -5 + 2 आयोटा है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? लिखने का तरीका ये होगा कि आप लिखें -5, 2, क्योंकि ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर आपको आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो बीच में प्लस लिखें या माइनस जो भी है, और अगर आयोटा के फॉर्म में नहीं लिखना है, इस तरह आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो -5, 2 करके हम लिख सकते हैं। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि मुझे इसका निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो जाएगा √-5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रहेगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा 4। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, लेंथ ऑफ वेक्टर आ जाएगा √29 यूनिट्स। दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 2, और नंबर सेकेंड पार्ट इसका क्या है हमारे पास, 7/3 -8/3 आयोटा। राइट, अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7/3, बीच में कॉमा डाल के -8/3, फिर आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, अब मुझे लेना है इसकी लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू √7/3 का स्क्वायर प्लस -8/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर में दोनों 9 ही है, तो सिंपल न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 113/9। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो √113 तो रहेगा, और नीचे से √9 खत्म होके 3 रह जाएगा, क्योंकि √9 इक्वल होता है 3 के। और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 3, और नंबर 3 में हमारे पास है 1 + आयोटा, और ये डिवाइड हो रहा है √2 से। अब इसको कैसे सेपरेट करें, इसको सेपरेट करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें 1/√2, और आयोटा प्लस में है तो पहले प्लस में मैं सिंप्लीफाई कर दूं, फिर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं प्लस आयोटा/√2। अब इन वेक्टर फॉर्म ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1/√2, कॉमा 1/√2, क्योंकि आयोटा खत्म कर देते हैं और कॉमा डाल के दूसरा नंबर मेंशन कर देते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द लेंथ ऑफ दिस, तो √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म होके सिर्फ 1/2 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 रह जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो इसकी लेंथ हमने निकाल ली जो कि है 1 यूनिट। राइट, तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास आ गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 पे जो हमें गिवन है वो है 1 + √3 आयोटा/2। अब इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 1/2 अलग प्लस √3/2 आयोटा। राइट, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए राइट इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1/2 और कॉमा डाल के √3/2, आयोटा लिखने की फिर नीड नहीं है। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर, जो कि हो जाएगी √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब ये रूट भी है और स्क्वायर भी है, कैंसिल होके सिर्फ 3 रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 4। तो अब इसको सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर देंगे। किस तरह से प्लस होगा? 3 + 1 इज 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 मौजूद है, ये कैंसिल आउट होके √1 और √1 इक्वल होता है 1 के, 1 यूनिट। तो इसकी भी लेंथ ऑफ वेक्टर है 1 यूनिट। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1.1 कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए। 3 पार्ट्स थे इसके, 3 पार्ट पे इसकी वीडियो डिवाइड हुई हुई है। तो थर्ड पार्ट में हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब 11 तक के। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।